अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इमेज को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक उसको इन्वर्ट कर देना, उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना, वर्टिकली फ्लिप करना, उसको क्रॉप कर देना। और जिस इमेज फॉर्मेट पे आज हम लोग काम करेंगे वो होगी पीजीएम इमेज फॉर्मेट। और इस इमेज में जो हमारे पास रीड रीड होने के बाद डाटा आता है, वो कुछ इस फॉर्म में आता है। उसकी फॉर्मेट कुछ ऐसी होती है कि पहली लाइन में उसकी फॉर्मेट जो है वो आती है, देन उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, देन उसकी वाइटनेस की जो है ना मैक्सिमम लिमिट। अब 255 ये एक प्योरली वाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है। जीरो जो है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ब्लैकनेस है। इस मतलब कि जो पिक्सल का ये एरिया है वो ब्लैक है। एंड द वैल्यूज इन बिटवीन 0 to 255 वो एक वो कोई भी मतलब कि डिपेंड करता है, ग्रे की शेड्स देंगी। फिर डिपेंड करता है वो कितना डार्क है कितना लाइट है वैल्यू के ऊपर। अगर मैं आपको एक फाइल सिंपल रीड करके दिखा दूं, लाइक मेरे पास ये एक फाइल है, तो इसको मैं अगर आपको रीड करके दिखा दूं तो इसकी फॉर्मेट आपको फाइल का नाम आ गया। तो इस हम लोग अगर इमेज को रीड करें तो हमारे पास देखें कि पहली लाइन में हमारे पास इमेज फॉर्मेट आ गई P2। ये इमेज फॉर्मेट रिप्रेजेंट करता है PGM। एंड देन हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज अगली लाइन में, देन वाइटनेस की लिमिट, एंड देन उसकी जो है पिक्सेल्स की वैल्यूज हर एक रो के ऊपर और कॉलम के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे कि वैलिडिटी चेक करने के लिए कि हमारे पास इमेज आइदर वैलिड भी है या नहीं है। क्योंकि हम लोग जब भी इमेज को रीड करेंगे, वैसे तो हमें लोड की तरफ जाना चाहिए था कि लोड हम लोग इमेज करें, लेकिन हम लोग इमेज लोड करते ही हम लोग चेक करेंगे कि इमेज जो है वो वैलिड है या नहीं है। ऐसे ही हम लोग सेव करते वक्त भी चेक करेंगे, इन्वर्ट करने के बाद चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है फ्लिप करने और बाकी सारी मैनिपुलेशन के बाद चेक करेंगे। तो इसलिए वैलिडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वैलिड में हमारे पास क्या चीज़, क्या लॉजिक होगी, क्या चीज़ें होंगी। वो ये है कि हमारे पास हर एक इंडेक्स की वैल्यू जो है वो इंटीजर होनी चाहिए, और उसकी रेंज जो है 255 के दरमियान होनी चाहिए। और हर रो की वैल्यू जो लेंथ है वो दूसरी रो के साथ, मतलब कि हर एक रो की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर रो की लेंथ इक्वल नहीं है तो उसको फॉल्स में स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो ये भी फॉल्स। ये हमारे पास कंप्रेस्ड फॉर्मेट है उसकी, जो है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे एट दी एंड। बाकी यदि हम लोग इसको कोड कर लेते हैं वैलिडेट फंक्शन को, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि फंक्शन का नाम रख लेंगे इज वैलिड इमेज। और ये एक 2D एरे जो है वो 2D लिस्ट लेगी। अब इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमें साइज़ जो है वो मैटर करता है। तो साइज़ में शुरू में तो हम लोग ज़ीरो स्टोर करवा लेते हैं क्योंकि अभी तक डाटा रीड नहीं हुआ। अब क्या करेंगे कि हम लोग लूप कर लेते हैं पूरी जो 2D है लिस्ट, फॉर रोज, और रो एंड 3D लिस्ट। अब हर रो की सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे साइज के बारे में कि साइज, इफ साइज इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड साइज इज नॉट इक्वल टू देन लेंथ ऑफ रो। अब अगर ऐसा नहीं है तो इसमें रिटर्न हम लोग फॉल्स कर देंगे। अब हमने शुरू में तो जो है वो स्टोर करवाया हुआ है हमने ज़ीरो। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो है साइज ज़ीरो होगा पहली वाली रो के केस में, तो ये हमारे पास जो है कंडीशन चलेगी ही नहीं। तो साइज अगर ज़ीरो नहीं है तो साइज अगर ज़ीरो नहीं होगा वो हम लोग आगे जाके हम लोग स्टोर कर लेते हैं साइज में, साइज इक्वल टू लेंथ ऑफ रो। अब ये हर रो में हर जब लूप के अंदर हर एक नई लूप के लूप की वैल्यू में रो की वैल्यू जो है, रो की जो लेंथ होगी वो स्टोर हो जाएगी साइज में। मतलब कि हर एक लूप के इटरेशन पे इसके अंदर वो नई वाली रो की वैल्यू जो है ना साइज आ जाएगा। तो उस केस में साइज जीरो नहीं रहेगा और ये वाली कंडीशन फिर यहाँ से ये वाली भी एग्जीक्यूट होगी। पहले अगर जीरो होता है तो ये वाला जो है ना एंड के केस में ये वाला नहीं चलेगा, इसको देखेगा कि कंडीशन फॉल्स है तो बस इसको छोड़ देगा, आगे ये लेंथ चेक ही नहीं करेगा। तो दूसरे केस में ये चेक करेगा जब दूसरी इटरेशन होगी, इसमें हमारे पास पहली रो की लेंथ होगी तो वो दूसरी वाले के साथ कंपेयर करेगा क्योंकि दूसरी वाली में रो की वैल्यू दूसरी आ जाएगी। एंड देन हमें हर एक लूप के ऊपर हर एक रो के ऊपर आइटरेट करना है फॉर कॉलम इन इन रोज। तो हर एक रो की कॉलम की वैल्यू अब मस्ट है कि वो होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो अगर टाइप ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू इंट तो हमारे पास रिटर्न फॉल्स कर दे। और अगर ऐसा नहीं है
तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 to 55 की रेंज में, 0 to 255 की रेंज में लाई करनी चाहिए। तो अगर तो कॉलम की वैल्यू बड़ी है, छोटी है लाइक 0 से, और कॉलम वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 255, तो इस केस में भी हमारे पास फॉल्स रिटर्न कर दे। तो अगर यहाँ तक हमारे पास कंट्रोल आता है, लाइक इस लूप से बाहर हमारे पास कंट्रोल आता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इनमें से कंडीशन मैट नहीं हुई, और ये सारी कंडीशंस फॉल्स के केस में मैट होनी थी, तो हमारे पास इमेज की फॉर्मेट फिर वैलिड हुई। अगर यहाँ तक कंट्रोल आता है, तो यहाँ तक पे कंट्रोल आएगा तो हम इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब इसको चेक करने के लिए कि हमने फंक्शन सही लिखा है, मेरे पास कुछ वैलिडेशन कोड भी लिखा हुआ है, लाइक ये कोड लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कोड को जो है यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर लेंगे। पहली इमेज जो है वो वैलिड है, क्योंकि उसके अंदर जो है रोज भी इक्वल हैं, और सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लाई कर रही हैं रेंज के अंदर। अब अगर मैं इसको सिंपली कर दूँ 256, तो पहली वाली भी फॉल्स हो जाएगी, और दूसरी वाले को अगर मैं कर दूँ यहाँ पे 1 कर दूँ तो ये ट्रू हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास फंक्शन हमने लिखा है वो वैलिड है, लाइक उसकी वैलिडिटी चेक होगी। उसके बाद हमारे पास जो काम हमने करना है, वो हमने इमेज को लोड कर लेना है। अब लोड करने के लिए क्या है कि जैसे मैंने आपको फॉर्मेट उसकी बताई है, वो हमने जहन में ज़रूर रखनी है कि पहली जो रो है उसके अंदर क्या है कि उसकी फॉर्मेट दी हुई है। अब ये हमारे किसी काम की नहीं है, लाइक ये अट्रेशन डिसाइड करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी जब फाइल रीड कर रहे हैं तो हम लोग एक लाइन जो है वो रीड होके आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट। तो पहली 3 लाइन हम लोग लाइक स्किप कर सकते हैं, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हमें फिर रोज़ जो है उसके ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। तो लोड का फंक्शन जो है वो भी लिख देते हैं कि, और इस फंक्शन का नाम रखेंगे लोड रेगुलर इमेज। अच्छा, रेगुलर इमेज इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ इमेज भी होती है, तो ये रेगुलर इमेज लाइक सिंपल इमेज की बात हो रही है। तो अब इसमें क्या है कि फाइल नेम आएगा एज एन इनपुट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं, लाइक फाइल नेम है, उसको रीडिंग मोड में ओपन करना है। और एक जो एरे है अपनी इमेज की, वो डिफाइन कर लेते हैं। इमेज अभी तक शुरू में एम्प्टी एरे है एक। तो पहली हम लोगों ने 3 लाइनें स्किप करनी है। तो उसके लिए क्या है कि फॉर डेटा इन एफ, तो हम लोग शुरू में आई की वैल्यू 0 रख लेते हैं, लाइक इफ आई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन सॉरी 3, तो हम लोग जो है कंटिन्यू करते जाएंगे ना तक, और जो है आई को यहाँ पे प्लस इक्वल 1 भी कर देंगे। एंड जब ये हो जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि पहली 3 लाइनें जो हैं वो स्किप होगी, 0 आइट्रेशन के लिए फर्स्ट और सेकंड के लिए। 3 के केस में ये चलेगा, तो उसमें हमें आई की वैल्यू जो है वो मैटर नहीं करती, फिर इंक्रीज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर केस में 3 भी होगा तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास, अब हमने बाकी जो डाटा है उसके लिए क्या करना है कि हमारे पास जो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने एक एरे बना लेनी है, लाइक जो हमारे पास इमेज की फॉर्मेट है वो ऐसी है कि रोज इनटू कॉलम, लाइक 2D एरे है ना। तो हमारे पास रोज होंगी और कॉलम होंगी। अब हर एक रो के अंदर हम लोगों ने जो है एक उसके ऊपर एक पूरी की पूरी एरे पड़ी होगी जिसके अंदर कॉलम्स होंगे। तो एक कॉलम के लिए एरे बना लेते हैं, एरे उसके लिए होगी। अब जो डाटा है हमारे पास उसको हम लोगों ने स्प्लिट भी करना है, लाइक किसकी बेस पे स्प्लिट कर लेंगे, लाइक स्पेसिस की बेस पे। तो हमारे पास जो डाटा है वो स्प्लिट होने के बाद एक एरे में आ जाएगा, उसको हम लोग कौन का नाम ले लेते हैं, और डाटा डॉट स्प्लिट, और ये स्पेसिस की बेस पे स्प्लिट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो है ये स्प्लिट होने के बाद पूरी एक एरे बन जाएगी, लाइक इसके अंदर पूरे के पूरे आ जाएंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं आपको ये जो है यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं कौन की वैल्यू, अब इसके ऊपर हम लोग एक इमेज जो है वो भी लाइक कॉल करके देख लेते हैं, तो ये हमें उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो बेहतर दे देगा। तो इमेज कौन सी लोड करते हैं, ये इमेज लोड कर लेते हैं। अब इसमें हमें डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे कि हमारे पास लोड होने के बाद डाटा जो है वो 1D फॉर्म में कैसे आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डाटा वो ऐसे है कि एक प्लेस के ऊपर अगर ज़ीरो है तो उसको फुलफिल करने के लिए अगली स्पेस जो है वो एम्प्टी छोड़ी गई है, लाइक
बस डाटा को जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए। लाइक इमेज की फॉर्मेट तो ऐसे ही है कि इमेज जो है वो उसकी डायमेंशंस नहीं चेंज हो सकती। लाइक हमारे पास ये अगर टेक्स्ट की फॉर्म में होता तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते थे, बेशक वैल्यूज जो हैं काउंट करें तो वो इक्वल बन रही हैं दोनों की, लेकिन वो स्पेसेस देकर एडजस्ट किया गया क्योंकि इमेज के अंदर तो उसकी पैडिंग जो है चारों तरफ से वो इक्वल रखनी होती है। लाइक उसका साइज जो है वो स्क्वेयर्ड ही होता है। तो इसलिए हमारे पास बीच में ये जो है एम्प्टी जो छोड़ा गया है यहाँ पे। तो इन एम्प्टीज को हम लोग स्किप करेंगे और एट दी एंड आप जाकर देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि बैक स्लैश एन, ये न्यू लाइन करेक्टर है, ये यूज़ होता है। तो इसको भी हम लोग जो है बीच में से जो है वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें इसके ऊपर लूप आउट करना पड़ेगा और इसको बारी बारी जो है जो है हमें करना पड़ेगा। फॉर डी कौन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारे पास डी, अगर हमारे पास एक एम्प्टी लाइन, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी वैल्यू नहीं है, एंड हमारे पास जो है वो डी, हमारे पास वो न्यू लाइन करेक्टर भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको कॉल के अंदर जो है अपेंड कर देंगे। अब और इस लूप के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस जो है कॉलम को वो इमेज के अंदर अपेंड कर देंगे। सही है, इसको हम लोग बेटर है कि रो का नाम दे दें क्योंकि पूरी रो है ये, तो इसको रीफैक्टर करके रो कर लेते हैं। तो इस रो को हम लोगों ने एक अपेंड कर दिया इसके अंदर। डी जो है वो फिर डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक ऑन द कॉलम। तो अभी हम लोग इस जो है इमेज को यहाँ पे प्रिंट भी कर लें। इस इमेज को हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं, लाइक उस एरे को रिटर्न करते हैं इमेज वाली को, और बाहर जो है फंक्शन के वहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो हमारे पास जो है इमेज लाइक हमारे पास जो है वो बाद में हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। अब इसमें बैक स्लैश एन जो है वो ऐसे गया नहीं है। लाइक उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डी डॉट रिप्लेस का फंक्शन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बैक स्लैश एन को हम लोग एम्प्टी वैल्यू से रिप्लेस करके डी के अंदर दोबारा स्टोर करवा देते हैं। तो ये हमें जो है वहाँ पे लाइक इसमें दे दिया। और एम्प्टी को हम लोग कहीं पे कर नहीं सकते, लाइक एम्प्टी की जगह पे हम लोग दोबारा एम्प्टी करेंगे। वो एक पूरा का पूरा इंडेक्स है ना, उसके ऊपर रो, लाइक पूरी एरे के अंदर पूरा एक इंडेक्स है। तो उसको रो जो पूरी एरे है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के ऊपर तो रिप्लेस हमने कर दिया, लाइक उसके ऊपर कुछ नहीं था ऐसे। तो हमारे पास ये लोड का काम जो है वो हो गया, हमारे पास पूरी इमेज जो है वो लोड होगी। और इस इमेज को लोड करने के बाद हम लोग चेक भी करेंगे, इफ नॉट वैलिड इमेज, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रेज करेंगे एरर। ये रन टाइम पे जो है वो एरर जो है वो हो जाएगा, शो हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एरर जो है वो शो करते हैं कि इमेज की फॉर्मेट जो है वो ठीक नहीं है। सो assertion एरर लाइक इमेज फॉर्मेट इज नॉट ओके। सो इसके बाद हमारे पास क्या है कि अभी हम लोग ना काम कर दिया कि इमेज लोड कर ली उसकी फॉर्मेट वगैरह सही से चेक करके। अब हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि हम लोगों ने सेव का फंक्शन बना लेते हैं कि हमारे पास वो जो है लाइक एक हमारे पास जो है वो फाइल का नेम लेगा और एक एरे लेगा और उसको वो स्टोर कर देगा। तो ये बहुत सिंपल है फंक्शन। अब इनको कमेंट हम लोग कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है जो कि सेव, इसका नाम रखेंगे सेव रेगुलर इमेज। और ये एक 2D एरे लेगा, 2D एरे एंड फाइल नेम जिसके नाम से सेव करना है। तो हमारे पास वो जो एरे आएगी उसको हम लोगों ने सिंपली इसके अंदर सेव करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे, फाइल नेम एंड देन राइटिंग मोड में। और सबसे पहले फाइल के अंदर राइट करेंगे कि
राइट एक लाइन जिसके अंदर हम लोग फॉर्मेट बताएंगे, और इसके बाद बैक स्लैश ताकि न्यू लाइन पे मूव कर जाए। एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि str में कन्वर्ट करके लेंथ ऑफ जो है टीडी एरे, और इसकी इसकी हमें पता है कि सारों की लेंथ जो है वो सेम होनी है। ये पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, इफ नॉट इज वैलिड इमेज टीडी एरे, तो हमारे पास वो जो है ये एरर रेज कर दे और यहाँ से आके कंट्रोल जाएगी ना। तो इसमें क्या है हमारे पास के लेंथ ऑफ जो है उसकी कॉलम की वो स्टोर हो जाएगी, और जैसे कि हमें पता है कि लेंथ ऑफ सॉरी रो, और हमें पता है कि सबकी लेंथ जो है वो कॉलम की सेम है, रो की सेम है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है कि ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं या फर्स्ट में कोई भी। तो इसके बाद हमने दूसरी लाइन में क्या करना है कि उसकी जो है नंबर ऑफ़ रोज़ वो स्टोर करवाने हैं, तो सिंपली उसकी लेंथ करवा देंगे स्टोर। एंड देन आगे वाली लाइंस में जो हम लोगों ने काम करना है वो ये करना है कि लाइक एरे जो है उसको पूरा का पूरा स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली हम लोग लूप आउट करके कर सकते हैं, लाइक उसके एलिमेंट बाय एलिमेंट उसको राइट करवा दें और आगे फिर एक स्पेस दे दें। तो वैसे ये इससे इमेज जो है वो सही से एडजस्ट हो जाएगी, लाइक वो पैडिंग खुद ब खुद एडजस्ट कर लेते हैं। और रो इन टी डी अरे और हर एक कॉलम इन रो, तो इसको हम लोगों ने एफ डॉट राइट, अब यहाँ पे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, एंड देन कॉलम एंड प्लस स्पेस, और जैसे ही हमारे पास एक पूरी पूरी रो राइट हो गई तो उसके बाद हम लोगों ने न्यू लाइन जो है वो इंसर्ट कर देंगे। और जब इस लूप से बाहर आ जाएगा तो हम लोगों ने जो है उसको क्लोज कर देना, और एट दी एंड फंक्शन पे रिटर्न कर देते हैं ट्रू, इंडिकेशन के लिए कि हमारे पास, वैसे तो हमारे पास अगर फेल होता है तो एक ही केस में फेल होगा, वो होगा इमेज जो उसकी फॉर्मेट जो है वो करेक्ट ना हुई तो। हम्म, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमने जो फंक्शन है, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। वैसे ये अपेरेंटली सही है, इसको हम लोग टेस्ट तभी कर सकते हैं हम लोग इमेज में कुछ चेंज करें और दोबारा उसको राइट करें। ऐसा भी कर सकते हैं कि इस इमेज को ही दोबारा एक और नाम से सेव करने की कोशिश करते हैं रीड करके। तो लोड करते हैं इमेज, एक इमेज लोड की वो इसके अंदर आ गई। अब इस इमेज को हम लोगों ने सेव करते हैं, इमेज आ गई यहाँ पे, एंड देन उसको न्यू इमेज के नाम से सेव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। इमेज फॉर्मेट इज नॉट करेक्ट ऑन लाइन नंबर 31। अच्छा, तो यहाँ पे इमेज जो है वो रीड होने के बाद, और सॉरी यहाँ पे जो रीड हो रही है वो हमारे पास हो रही है उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर रीड हो रही है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना जो है वो ज़रूरी है। तो हर एक जो है उसको कन्वर्ट कर लें इंटीजर में, और जहाँ पे वो सब सही है। तो हमारे पास अभी जो उसकी कन्वर्ट होने के बाद आई है, अब उसमें हम लोगों ने क्या गलती की कि हम लोगों ने जो है उसकी फॉर्मेट जो है वो सही से फॉलो नहीं की, कि राइट करते वक्त हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा कि थर्ड लाइन के ऊपर जो है वो उसकी वाइटनेस की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है। तो हमें पता है कि 255 होगी, क्योंकि वैलिडिटी चेक करते वक्त हम लोगों ने देखा है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 255 ही हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। और इसको मैंने फिर चेंज कर दिया, यहाँ पे सही कर दिया। अब इसको अगर मैं यहाँ पे जो है लाइक एन इमेज के नाम से सेव करूँ तो ये वही इमेज आ जाएगी जो हमारे पास ऊपर वाली सेम इमेज आ जाएगी। सही है, तो अभी हमारे पास क्या है कि इमेजेस की ज़रूरत नहीं है, तो इस इमेज को टारगेट करते हैं। अब हमारे पास क्या है नया फंक्शन जो आगे एक्शन परफॉर्म करना है, वो ये होगा कि हमने इन्वर्ट करना हो इमेज को। तो इन्वर्ट मीन्स के हम लोग वाइटनेस को ब्लैकनेस में कर दें और ब्लैकनेस को वाइट में, लाइक इसका बैकग्राउंड ब्लैक में है तो वो वाइट हो जाएगा, और जो इसका पी है वो वाइट में है तो, और उसके डिफरेंट शेड्स जो हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगे, लाइक ये डार्क
ग्रे में है तो ये थोड़ा सा लाइट ग्रे हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास लॉजिक क्या है कि हर एक नंबर में से 255 को माइनस कर दो। क्यों क्यों 255 मैक्सिमम उसकी वैल्यू है, लाइक उसकी वाइटनेस की। तो हम लोग बस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो जीरो में से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वहाँ पे स्टोर करवाते जाएंगे। लाइक वो नेगेटिव नंबर मान रहा है तो उसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर दें। यहाँ पर एब्सोल्यूट का फंक्शन होता है उसके अंदर, तो हम लोग वो यूज़ कर लेंगे। अब हमने फंक्शन क्या डिफाइन करना है कि इन्वर्ट, सिंपली इसका नाम इन्वर्ट रखेंगे। इन्वर्ट ये 2D इमेज 2D एरे लेगा और ये एरे ही रिटर्न करेगा। 2D एरे लेकर उसको इन्वर्ट करने के बाद अब सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि ये जो हमारे पास 2D एरे आई है वो वैलिड भी है या नहीं। तो हमारे पास ऊपर कोड लिखा हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने हर एक जो है उसके ऊपर लूप आउट करना है। और एक सबसे पहले नई जो है वो एरे बना लेते हैं, इन्वर्टेड इसका नाम रख लेते हैं। और फॉर रोज डी एरे और फॉर कॉल इन रो। तो हर एक रो के अंदर क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक रो के लिए और के लिए एक एरे बना लें। तो हर एक और के अंदर अपेंड कर देना है कॉलम की वैल्यू, लेकिन वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो और कॉलम में से -255 करके। और इसके बाद हमारे पास जो और को है अपेंड कर देंगे इन्वर्टेड में, और एट दी एंड इन्वर्टेड को रिटर्न कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इन्वर्टेड को चेक कर लेंगे कि वो भी हमारे पास जो है वैलिड रहा है या नहीं रहा। तो अगर तो ऐसे है ये हमारे पास वैलिड आ रहा है तो सही है। फिर हमारे पास क्या है कि सेव हम लोग इसको बाद में अब करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हमने इसको लोड कर लिया एक इमेज को। ठीक है, इमेज के अंदर हमारे पास वो लोड होकर इमेज आ जाएगी। अब उस इमेज को हम लोग इन्वर्ट करेंगे और उसे बाद में जाके इमेज में ही स्टोर करवा देंगे। इन्वर्ट करो इमेज को और फिर उस इमेज को स्टोर करवाओ और इन्वर्टेड नाम के इमेज के नाम से सेव कर दो। तो ये हमारे पास जो है इमेज रीड हुई। कौन सी, ये वाली इमेज थी, ये रीड हुई। और इसने हमारे पास जो है इन्वर्ट करके इन्वर्टेड के नाम से मैंने सेव करवाई थी। तो इन दो इमेजेस का देख लें। अब इस इमेज का बिल्कुल उसने कलर जो है ये डार्क ग्रे था तो उसने लाइट ग्रे कर दिया, एंड सो फॉर जो इन्वर्ट करना था वो बिल्कुल सही से उसको कर दिया। देन हमारे पास क्या होगा कि हम लोग जो अगला फंक्शन डिफाइन करेंगे वो करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल का, कि हॉरिजॉन्टली उसको फ्लिप करना हो। तो अब उसमें क्या है हमारे पास फ्लिप हॉरिजॉन्टली कैसे काम करेगा कि आप रो जो है उसको इन्वर्ट कर दें सिंपली। रो पूरी की पूरी इसको बस सिंपली इन्वर्ट कर दें तो वो उसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड पे आ जाएगी। तो हम लोगों ने बस इसमें सिंपली इतना करना है। अब ये इन्वर्ट तो हो गया, उसके बाद इसको फिर बाद में यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसका नाम लिखेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और ये भी 2D एरे ही लेगा। और पहले वैलिडिटी चेक कर लें। अगर वैलिड है तो फिर क्या करना है कि लूप आउट करना है। सिंपली हम लोगों ने इसमें अब क्या करना है कि हमें पूरी रो के ऊपर आइटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग जो है उसकी स्लाइसिंग यूज़ करेंगे और उसको इन्वर्ट करके स्टोर करवा देंगे। तो होरी इक्वल टू, आप पूरा नाम लिख लें बेशक। तो उसकी हर एक रो को के ऊपर हमने आइटरेट करना है, लाइक 2D एरे, एंड होरी के अंदर अपेंड करवा देना रो को इन्वर्ट करके। ये हमारे पास स्लाइसिंग है -1, लाइक स्लाइस करना शुरू करो फ्रॉम बैकवर्ड। -1 जो है वो हमारे पास लास्ट इंडेक्स देगा, फ्रॉम बैकवर्ड टू 0, लाइक बैक टू स्टार्ट। हमारे पास पूरी की पूरी इसके ऊपर आइटरेट करके ये हमारे पास लाइक फ्रॉम एंड एलिमेंट टू स्टार्ट एलिमेंट हमारे पास एक रो की पूरी जो है ना एरे वो रिटर्न कर देगा। और फिर बाद में हम लोगों ने बस चेक करना है सिंपली कि हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास आई है वो भी वैलिड होनी चाहिए। वैलिड नहीं है तो फिर उसके ऊपर कर दो, नहीं तो फिर उसको रिटर्न कर दो।
अब इमेज के ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टली फ्लिप जो है वो लगा के देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लिप, इस इमेज को हम लोग थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। ड्रैगन इमेज जो है, ड्रैगन इमेज के ऊपर काम करते हैं। इस इमेज को मैंने लोड कर लिया और ये अभी हमारे पास, और ये के नाम से सेव कर लेता हूँ मैं। इस इमेज को लोड किया और हॉरी के नाम से अभी इमेज आ गई। ये देखें, ये फ्लिप हो गई, लाइक हॉरिजॉन्टली फ्लिप होकर हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो अगला फंक्शन है वो हमारे पास वर्टिकल फ्लिप का होगा ऑब्वियसली। अब वर्टिकल फ्लिप में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि रोज को एक्सचेंज कर देते हैं उसके साथ। लाइक जो एंड पे रो आ रही है उसको पहले ले आएंगे और पहली वाली रो को नीचे ले आएंगे। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि कॉलम को एक्सचेंज कर रहे थे। कॉलम को एक्सचेंज करने से क्या हो रहा था कि लेफ्ट साइड राइट पे जा रही थी। इसमें क्या करना है कि जो टॉप पे है बॉटम पे आ जाए और बॉटम वाली टॉप पे आ जाए। तो इसमें सिंपली हम लोग फ्लिप वर्टिकली में क्या करेंगे, वही वैसे ही सेम ही फंक्शन होगा। लाइक इसी को चलें कॉपी कर लेते हैं। अब फ्लिप, इसका नाम रखेंगे फ्लिप वर्टिकल, और वैलिडेशन ठीक होगी। यहाँ पे वर्टिकल कर लेते हैं, वर्टिकल उसको अपेंड कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो लाइक इमेज जो है उसके ऊपर लूप करने की ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब कि हर रो के ऊपर लूप करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए कि हमें हर एक जो है उसकी वैल्यू चाहिए। लाइक हमारे पास सिंपली डायरेक्टली हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्टिकली इक्वल टू। अब हमें उसकी वैल्यू चाहिए डायरेक्टली, मतलब कि आखिर वाले रो पहले वाले रो में चाहिए। तो हमें डायरेक्टली मतलब उसकी एरे के ऊपर हमने काम करना है। लाइक उसकी हर एक रो के ऊपर नहीं जाना, हमें डायरेक्टली उसकी एरे के ऊपर जो, और जो लास्ट एलिमेंट है वो पहले पे चाहिए। तो सिंपली वो एक 2D, अब ये हर एक बार में, अब ये हमें क्या करेगा कि जो आखिर वाली रो है सबसे पहले रिटर्न करेगा और पहले वाली सबसे आखिर में। लाइक उस 2D एरे के ऊपर उसने लूप कर लिया। अब इसकी हर एक रो को एक एलिमेंट कंसिडर कर ले और इसको मतलब इन्वर्ट कर दिया उसने। तो ये वर्टिकली ऐसे इन्वर्ट उसको करके हमें यहाँ पे दे देगा। अब हम लोग इसको जो है करें, तो उसने क्या करना है कि ये देखें, उसने मैं हॉरी के नाम से ही मैंने इसको सेव कर दिया था। तो उसने वर्टिकली फ्लिप करके हमें जो है वो इमेज वापस दे दी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप जो है वो इंटरेस्टिंग केस है और इसकी लॉजिक थोड़ी कम्प्लेक्स भी है, कम्प्लेक्स है थोड़ी। अब इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले पैरामीटर समझ लेते हैं। पहली तो आ गई इमेज की एरे, लाइक जिसके ऊपर अभी हम लोग काम करते आ रहे हैं। देन हमारे पास दो एलिमेंट हैं। अब ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं उसका टॉप लेफ्ट रो, टॉप लेफ्ट कॉलम। और ये हमारे पास एंड रिजल्ट में कितनी हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइक इमेज का साइज होना चाहिए 2 by 2, लाइक दो रो दो उसमें और दो कॉलम्स हो। ठीक है, तो हम लोगों ने स्लाइस क्या करना है, ये दो एलिमेंट्स लाइक आपने रिमूव करना है। सबसे पहले जितनी यहाँ पे रोज कही गई होंगी वो आपने रिमूव कर देने, जितने कॉलम्स यहाँ पे गए हैं वो आपने रिमूव कर देने। और जो पीछे कॉलम्स बचेंगे उनमें से उन्हें इतने चाहिए, तो मतलब कि दो रोज और दो कॉलम चाहिए। तो बाकी आपने जैसे कि अब इस केस में देखते हैं कि उस पहला रो पहली कॉलम निकाल दो, पहली रो ये निकाल दो। उसके बाद पहला कॉलम निकालो, पहला कॉलम निकालेंगे तो ये निकलेगा और यहाँ से 5 और 6 ये निकल गए। एंड रिजल्ट क्या आ गया, 6 और 6, 6 और 7। तो अब उन्हें चाहिए भी 2 by 2 की, दो रोज एंड दो कॉलम है तो ये पूरे का पूरा आ जाएगा। अब इस केस में हमारे पास क्या है कि वन, एक रो निकालो, एक रो पूरी निकल गई, दो कॉलम निकालो तो ये रो तो वैसे ही निकल गई, दो कॉलम ही चले गए, ये दो कॉलम चले गए, पीछे क्या रह गया 6, 7 और 10 और 11। अब उन्हें चाहिए 2 by 1 की, दो रो और एक कॉलम। दो रोज तो आ गई, अब उसमें हमारे पास कॉलम दो हैं लेकिन उन्हें एक चाहिए, तो हमारे पास 6 पहले आ गया एंड 10 फिर आ गया। तो इसकी कोडिंग जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कंप्रेस डीकम्प्रेस पे चले जाएंगे। तो क्रॉप के लिए हम लोग फंक्शन लिखेंगे। लाइक सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, क्रॉप एंड 2D एरे, टॉप रो, टॉप रो हो गई, टॉप कॉलम हो गया एंड रिक्वायर्ड रो आ गई, रिक्वायर्ड कॉलम आ गई ना। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि वैलिडिटी चेक कर लेते हैं पहले कि जो पास ऑन एरे है वो वैलिड भी है या नहीं। तो अगर वैलिड है उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने कि इमेज में से हम लोगों ने डायरेक्टली वो वाली हमने टॉप रो तो रिमूव कर देनी है जो हमें उन्होंने कही है कि वो बीच में नहीं होनी चाहिए। तो हमारे हमारे पास क्या है कि हम लोग उसको
इसके ऊपर ही काम कर लेते हैं, नहीं एरे नहीं बनाने की ज़रूरत। डॉट रिमूव सिंपली कि हमारे पास अ, अब इसके अंदर रिमूव हमने वो एलिमेंट करना है, लाइक स्पेसिफिकली वो एलिमेंट बताना पड़ेगा जो हमने रिमूव करना है। तो टॉप रो वाली इंडेक्स यहाँ पे बताएंगे कि इस जो है एरे की वो वाली इंडेक्स जो है रिमूव कर दो, लेकिन ये इंडेक्स की वैल्यू लाइक रो नंबर 1 बता रहा है, तो वो रो 0 बनती है वहाँ पे लाइक एरे की केस में। तो ये हमारे पास जितनी रो होंगी वो हमारे पास इतनी रोज वो है वो रिमूव कर देगा, लाइक एलिमेंट ये कैरी पूरी रिटर्न करेगा अगर इन केस ऑफ 2 होंगी। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे 2 2 कहा गया होता तो वो फिर 2 2 जो है वो लाइक रिमूव कर देता। तो उसके बाद क्या है कि हमारे पास अ, हमने क्या करना है कि हम लोगों ने कॉलम्स देखने हैं कि कॉलम्स कितने हमने रिमूव करने हैं। अब कॉलम के लिए हमें लूप आउट लाइक करना पड़ेगा, लाइक उतने कॉलम्स हमें रिमूव करने हैं, लाइक पहला रिमूव कर दो, दूसरा रिमूव कर दो। इनफैक्ट हमें इसके लिए भी करना चाहिए कि अगर इन केस ये वाला लाइक एक ही रो रिटर्न करेगा, इन केस ऑफ टू पे भी हमारे पास इंडेक्स 1 बनेगी, तो हमें इसके लिए भी लूप करना चाहिए, लाइक आई इन रेंज 0 to tr। तो लाइक इतनी रोज जो है वो रिमूव कर दो, 0 से लेकर जितनी रोज कहीं है उतनी रोज जो है वो रिमूव कर दो। उसके बाद हम लोग यही सेम लूप जो है वो कॉलम के लिए भी अप्लाई करेंगे। कॉलम के लिए अप्लाई किया एंड देन हमारे पास क्या है कि अब इसके ऊपर हमें दोबारा लूप करना पड़ेगा, लाइक हम लोग देखेंगे कि हमें कितने मतलब के कॉलम जो हैं वो रिमूव करने हैं। अब रो की केस में तो हम लोगों ने इतनी रोज जो हैं वो रिमूव कर दी हमारे पास, लेकिन कॉलम की केस में ये होगा कि हम लोग जब पहला कॉलम रिमूव करेंगे, इस केस में भी इनफैक्ट ऐसे ही होगा, तो हर बार हम लोगों ने ज़ीरो रिमूव करना है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो पहली रो अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो सेकंड वाली रो वो पहली बन जाएगी, और लेकिन हमें फिर सेकंड नहीं रिमूव करनी। लाइक मेरे पास अगर रोज ऐसे हैं 2 3 4, 1 2 3, सही है। तो इसमें अगर मैंने पहले वाली रो रिमूव कर दी, लाइक ये रिमूव कर दी, तो ये सेकंड वाली ये पहली रो बन गई, क्योंकि पहली रो तो रिमूव हो गई तो ये पहली बन गई। लेकिन लूप में क्या हो रहा था कि अगर मैं आई की वैल्यू लेके चलता तो उसने फिर ये 3 को रिमूव कर देना था, 2 को नहीं करना था। तो हमें हर बार में जीरो इंडेक्स पे जो पड़ी है ना रो वही रिमूव करनी है, सही है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लूप कर लेते हैं, लाइक अब फॉर रो इन टी डी अरे। तो एरे के ऊपर लूप कर लिया। अब हमारे पास क्या है कि फॉर कॉलम इन फॉर आई इन रेंज, एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि 0 to tc जो है वो उसका जाएगा, और हर बार में जो है उसकी रो पर से रिमूव करेगा ज़ीरो वाला जो है, रो के ऊपर जो भी हर बार जीरो एलिमेंट बनेगा वो रिमूव कर दो। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड, यहाँ तक हमारे पास रिमूवल जो है वो हो गया। अब हमें आखिर में चाहिए क्या कि हमें सिर्फ और सिर्फ वो वाली वैल्यूज चाहिए जितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम लोग दोबारा जो है एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज टू द लेंथ ऑफ इमेज, लाइक लेंथ ऑफ टी डी एरे, इसके अंदर हमारी इमेज पड़ी हुई है, और इमेज की हर इंडेक्स के ऊपर टी डी एरे की हर एक इंडेक्स के ऊपर हम लोग क्या स्टोर करवाएंगे, जितनी हमें रिक्वायर्ड जिसकी है मतलब के कॉलम्स हैं, लाइक हर एक रो के अंदर जितने हमें कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं उतने ही हम लोग स्टोर करवाएंगे, बाकी सारे स्लाइड आउट कर देंगे। तो एरे और लाइक उसकी हर एक इंडेक्स वाली आ जाएगी। जैसे हमारे पास पूरी रो आ गई। अब रो के हमें कितने एलिमेंट चाहिए लाइक ऑफ द कॉलम, तो ज़ीरो से लेकर हमें जहाँ तक उसने कहा हुआ है, लाइक हमारे पास वो उन्होंने कहा हुआ है और सी तक, तो हमें उस जहाँ तक एलिमेंट उसके चाहिए, लाइक हर रो के अंदर हमें ज़ीरो से लेकर जितने कॉलम्स पूछे अगर रिक्वायर्ड हैं उतने तक चाहिए, तो हम लोग उतने बीच में स्टोर करवा देंगे, बाकी सारे स्लाइस आउट हो जाएंगे। आखिर में हमने क्या करना है कि जब रिटर्न कर रहे होंगे तो हमने सिर्फ उतने ही रोज़ रिटर्न करनी जितनी हमें चाहिए, बाकी सारे हम लोग स्लाइस आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास ज़ीरो से लेकर
टी आर सॉरी आर आर, रिक्वायर्ड जो रोज हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। अब इसे हम लोग टेस्ट करें तो क्रॉप करेंगे इमेज को, और इसकी हम लोग अब स्पेसिफाई करते हैं 1,1, कामा हमें चाहिए जी 2/2 की। तो ये क्रॉप होकर स्टोर हुई है। अब ये हमारे पास क्रॉप होने के बाद क्या हुआ है कि उसने शुरू से ही यहाँ पे कहीं वैल्यूज़ जो हैं बहुत ऊपर की वैल्यूज़ जो हैं ओवर पिक कर ली होंगी और कर दिया होगा। तो इसकी डायमेंशन हम अब जो है, इसकी डायमेंशन मैंने देखी भी नहीं है कितनी है, कि चलिए 5/10 करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अब उसने दे तो दी है लाइक इसकी डायमेंशन जो है पहले प्रिंट आउट कर लेते हैं फिर ये। राइट, इसकी जो है यहाँ पे पता चलेगा। बाकी सर अभी काम नहीं करेगा फिर, तो इसकी शुरू वाली जो है चेक कर लेते हैं। इसकी डायमेंशन तो बहुत बड़ी है, इसलिए हमारे पास क्रॉप करने के बाद जो रिजल्ट हमने निकाला है वो बहुत छोटा आ रहा था। देखें इसकी जो है नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इतने हैं, और हम लोगों ने सिर्फ एक स्लाइस किया था, और 460 जो है उसकी रोज़ हैं, तो हम लोगों ने स्लाइसिंग बहुत कम की है उसके अंदर, लाइक बहुत कम उसको क्रॉप क्रॉप करने के बाद बहुत छोटी मैट्रिक्स जो हम लोग मांग रहे थे, क्योंकि इतनी, तो 470 तक हमें अगर कहीं उसे के रिटर्न करो, और हमने एक उधर से स्लाइस के 250 तक चलेंगे रहते हैं। तो क्रॉप करने के बाद देखते हैं कि अब वो क्या रिटर्न करेगा। तो अब ये क्रॉप्ड फॉर्म में जो है रिटर्न हुई है इसकी, अब इसकी थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच आउट करते हैं, लाइक इसकी पहले कॉलम्स जो हैं वो 10 करते हैं, और फिर हमारे पास जो कॉलम्स हमें बचेंगे वो 440 तक लेने की कोशिश करते हैं। तो ये ऊपर जो प्रिंट की है उसकी वजह से प्रिंट हो रहा है सारा कुछ। तो ये अब वो थोड़ा सा और क्रॉप हो गई। तो इस तरीके से क्रॉप जो है वो काम करेगा, जितना आप इसको क्रॉप करना चाहें उतना आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला फंक्शन है वो है कंप्रेशन का एंड डीकम्प्रेशन। लाइक हमें इमेज कंप्रेस करनी हो, कंप्रेशन के लिए क्या है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स होंगे हम उनको मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, उसकी काउंट फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिंपली हम उसे दोबारा स्टोर कर देंगे एक इमेज के अंदर, कंप्रेस नाम रख के उसका। तो अब हमें इसे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ कंप्रेस के नाम से। हम लोग क्या करेंगे कि ये एक पैरामीटर रिसीव करेगा टी डी एरे के नाम से, और पहले ये वैलिडिटी चेक कर लेगा। यहाँ पे बेहतर ये था कि हम लोग पहले इसको एक स्टोर करवा लेते, लाइक एक एरे के अंदर, फिर उसमें क्या होना था कि उसकी रोज एंड कॉलम जो है वो, ओके यस, सो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड हमें क्रॉप करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी जो नंबर ऑफ रोज है, खैर उसकी लेंथ तो सेम ही होगी, लाइक वो 1 कॉलम मांग रहा है तो उसकी लेंथ सेम ही होगी। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए पहले हम लोग स्टोर करवा सकते थे, खैर ऐसे भी ठीक है, क्योंकि वो ऊपर हमने प्रोसेस तो ठीक किया सारा। अब इसमें चेक हो गया, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि बस इसको एक कंप्रेस नाम की बना लेते हैं, चलिए एक एरे, इसके हम लोगों ने कंप्रेस्ड एरे स्टोर करवानी है, और फिर उसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो हमारे पास जो है अ, जो पूरी की पूरी डाटा लाइक रोज हैं टी डी एरे के अंदर, इसके ऊपर लुक आउट करना है, और फिर हमारे पास जो इनर कॉलम वाली इंडेक्स है, लाइक एरे है, एरे कॉलम इक्वल टू नल, शुरू में नल है। तो उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने
पहले एक रिपीटेटिव जो है वो फाइंड करना है कि वो कितनी बार जो है वो रिपीट हो रहा है, एक कोई भी वर्ड है। तो एक वर्ड रिपीट जो हो रहा होगा, इसके लिए चलें एक फंक्शन बना लेते हैं अलग से, कि डिफाइन कर लेते हैं कि रिपीट कितनी बार हो रहा है। तो इसको हम लोग फंक्शन को नाम देते हैं फाइंड रिपीटेड रिपीटिशन, और इसके अंदर जो है लिस्ट आएगी और उसकी इंडेक्स और टारगेटेड वैल्यू जो है वो लगा लेते हैं कि मेरे पास जिस में हम लोगों ने करना है, जिस एरे के अंदर हम लोगों ने सर्च करना है, किस इंडेक्स से सर्च करना है और हमारे पास टारगेटेड वैल्यू क्या है, वो भी हमें बता दे। तो इंडेक्स हमारे पास जो है वो शुरू में हमारे पास जो है वो इंडेक्स के ऊपर रख लेते हैं। एंड देन हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने पूरी की पूरी उस लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करना है, लाइक फ्रॉम फ्रॉम स्टार्ट टू, फ्रॉम स्टार्ट करना है इंडेक्स से, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से सर्च करना शुरू करना है कि इस इंडेक्स में हमें मिला है और आगे फिर कहाँ तक रिपीट हो रहा है। तो फॉर डी इन लिस्ट, और मैं इसको स्लाइस कर देता हूँ लाइक फ्रॉम आई एन डी अप टू सो ऑन, जहाँ तक फिर है हमारे पास। और जो हमें फिर इफ डी एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू टारगेट, टारगेट हमारे पास क्या होगा कि अब मैंने जब फंक्शन ये कॉल करना तो मैंने बताना है कि मेरे पास लिस्ट है, लाइक हमारे पास ये लिस्ट हो 11 11 देन 12 12 12 अब मेरे पास ये अगर लिस्ट है सिंपली, तो मैंने बताना है कि मेरे पास ये लिस्ट है और इसकी इंडेक्स जो है वो 1 से स्टार्ट करो। और टारगेट क्या है मेरे पास 12, तो मेरे पास जहाँ पे जाके मतलब कि ये जो अक्रेंस इसकी है वो साथ में बिल्कुल करस्पॉन्डेंस अक्रेंस है, मतलब कि जो है वो एक दूसरे के आगे आगे रिपीट हो रहे हैं, लाइक इन सेपरेट पार्ट नहीं रिपीट हो रहे। तो 12 लाइक ऐसा नहीं है कि 11 के बाद फिर 12 आ रहा है, तो यहाँ पे 12 की सीरीज खत्म हुई, वहाँ पे हमारे पास वो फंक्शन जो है वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने जब इसको डीकम्प्रेस करना है तो हम लोगों ने इसकी बेस पे उसको स्प्लिट करना है कि 11 जी 12 है हमारे पास 2 बार रिपीट हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास 10 के बाद सॉरी यहाँ पे 3 बार हुआ, तो 3 बार इसको 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो एक एरे बना दो डीकम्प्रेस करते वक्त। और उसका फंक्शन को देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग अगर टारगेट इक्वल नहीं है तो जो उसकी इंडेक्स आ रही है ये वाली, इसको इससे पीछे वाली इंडेक्स जो है वो माइनस कर दो, क्योंकि अभी ये यहाँ पे अगर नहीं मिलता 11 यहाँ पे मिलता है, तो हमारे पास टारगेट जो है वो 12 है, वो उसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ तक जाके हमें वो मिला है, जो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी उसकी रेंज है ना वो मिली है हमारे पास। तो ये वाली इंडेक्स हम लोग रिटर्न कर देंगे कि यहाँ तक जाके हमें वो मिला। तो स्टार्ट इंडेक्स प्लस जो हमारे पास रिटर्निंग इंडेक्स है ये हमारे पास इंडिकेट कर देगी कि हमारे पास कितनी बार वो जो वैल्यू है वो रिपीट हुई है। यहाँ पर उसकी लॉजिक आगे जाके देख लेते हैं। तो ऐसे नहीं तो फिर हम लोग इंडेक्स को प्लस इक्वल 1 करते जाएंगे, आगे मूव करते जाएंगे, और अगर आखिर में जाके भी नहीं मिलता तो हमारे पास क्या होगा कि वही सेम जो है चीज़ वही रिटर्न करनी है, इंडेक्स -1। अब इस फंक्शन को हम लोग यूज़ कर लेंगे इस अपनी कंप्रेस वाले जो है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि हर एक जो है उसके ऊपर रो के ऊपर लूप तो कर ही रहे हैं। अब हम लोगों ने हर एक जो है उसके कॉलम को भी चेक करना है। अब सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग रेंज वाला लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, बिकॉज हमें इंडेक्स की वैल्यू पास ऑन करनी है तो वो चाहिए होगी। सो लेंथ ऑफ लाइक रो। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हमने सिंपली ये करना है कि ये फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर हम लोग रो पास करेंगे, लाइक जिसके अंदर सर्च कर रहे हैं, और कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, लाइक आई से स्टार्ट करना है, क्योंकि आयत इंटरेशन में वही है, और किस वैल्यू को करना है तो आयत वैल्यू को करना है। अभी हमारे पास एक इंडेक्स रिटर्न करेगी, इंडेक्स इसने रिटर्न कर दी। अब हमने इस इंडेक्स को जो है वो स्टोर करवा देना है उसके ऊपर, लाइक हमने जो कंप्रेस्ड फॉर्मेट होती है वो इस टाइप की होती है कि लाइक इस फॉर्म में। अब 11 जो है 5 बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोगों ने उस पूरी जो है सिंपली उस इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू स्टोर करवानी है कि ये वाला ऐसे जो है वो हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे कि लाइक एरे कॉल डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करेंगे कि सबसे पहले तो वैल्यू, लाइक जो रो के ऊपर वो वाली वैल्यू है
ith वैल्यू एंड देन क्रॉस सिंबल लाइक क्रॉस इतनी बार एंड और ये क्रॉस छोटा है छोटा ओके सो एंड देन इसको प्लस करते हैं और इसको भी str में कन्वर्ट कर लो एंड देन हमारे पास आती है हमारे पास चीज़ के उसकी काउंट कितनी बार हुआ है ठीक है तो उसको हम लोग करेंगे कि पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है अब इंडेक्स माइनस आई -1 अब इसमें क्या होगा कि +1 सॉरी इंडेक्स माइनस आई से क्या होगा कि हमारे पास वो अब इंडेक्स जाके फाइंड होती है लाइक हमारे पास यहाँ पे भी 12 है और इधर भी 12 है तो आई से स्टार्ट किया आयत वैल्यू क्या है कि 1 है और हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 12 पे जब जाके वो यहाँ पे रिटर्न करेगा इंडेक्स की वैल्यू लाइक यहाँ तक की तो ये वैल्यू होगी 1 2 3 3 -2 रिटर्न करेगा 2 -1 जो है वो हमारे पास होगा 1 सॉरी 3 रिटर्न करेगा 3 एंड फोर्थ इंडेक्स है तो 3 रिटर्न करेगा फोर्थ इंडेक्स पे 3 यस सो उसके बाद 3 -1 = 2 और उसके अंदर +1 करें एंड ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कर देगा और इसके बाद हम लोगों ने आइट्रेशन को मूव करने लाइक हमें यहाँ पे 12 मिला है तो हमने दोबारा से ये 12 को नहीं चेक करना हमने यहाँ तक इसको मूव करवाना है लेकिन अगर मैं यहाँ पे आई = इंडेक्स कर भी दूँ तो उससे क्या होगा कि एक बार में तो आई यहाँ पे रेंज फॉलो करता हुआ इस पे चला जाएगा ठीक है लेकिन जब अगली आइट्रेशन आएगी तो वो अपने जो है रेंज उसको फॉलो करता हुआ शायद ऐसा हो कि भाई फॉलो करता हुआ लाइक यहाँ पे 1 था पहले तो अगली बार में मैंने इसको ठीक है 3 कर दिया 3 4 जो भी बना लेकिन फिर अगली बार में हो सकता है कि वो दोबारा 2 पे आ जाए अपनी रेंज फॉलो करते हुए मे बी तो इसके लिए बेहतर यही है कि हम लोग क्या करेंगे कि इसकी आइट्रेशंस जो है वो लगी रहें इफ हम लोग यहाँ पे जे ले लेते हैं एक j = 0 शुरू में और इफ आई इज ग्रेटर देन जे अब जे को हम लोगों ने कैसे डील करना है कि j = हम लोग करते जाएंगे इंडेक्स ठीक है तो जे इंडेक्स के इक्वल हो गया अब हमारे पास क्या होगा कि जे उसी जे जब इंडेक्स के इक्वल हो गया तो आई जब तक अब जे तक नहीं पहुंचता तब तक आइट्रेशन जो है वो स्किप होती रहेगी सो दूसरा तरीका भी कर लेंगे लेकिन पहले ये एक बार कंफर्म कर लें सो कंप्रेस डॉट डिपेंड कर देंगे डायरेक्टली जाके हमारे पास कौन सी एरे वाली कॉलम और फिर इसको रिटर्न कर देंगे कंप्रेस वाले डाटा को सिंपल एंड इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में करके हम लोग स्टोर करवा लेते हैं लेकिन हमें ये विजिबल नहीं होगी सो इमेज अभी क्रॉप नहीं करते इसको और कंप्रेस कर लेते हैं पहले इमेज इमेज कंप्रेस हो गई एंड इसको रन करेंगे तो क्रॉप में नहीं क्रॉप में कंप्रेस ओ जब हम लोग सेव कर रहे हैं तो सेव फिर वो ऐसे नहीं होगी लाइक सेव ये रेगुलर फाइल करने के लिए तो इसके लिए हमें एक फंक्शन अलग से लिखना पड़ेगा लाइक कंप्रेस डाटा जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्रेस डाटा कैसे होता है हम लोग इमेज को प्रिंट करें तो हमें वो कंप्रेस डाटा जो है वो दिखा देगा ये बहुत बड़ी इमेज है इसको हम लोग नहीं डील करते अभी कॉम्प वाली इमेज थोड़ी सी उससे कम है तो उसको जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं कंसोल में अब देखें ये 0 मेरे पास 23 बार रिपीट हो रहा था इसमें ना ही कर दिया है 55 जो है वो हो रहा है जी 51 टू 5 बार हो रहा है तो 5 बार कर दिया है 0 एक बार है ग्रेटर देन इक्वल टू जे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थी वो पहली इटरेशन जो है वो स्किप कर देता है इस वजह से तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं नहीं कभी देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 तक यहाँ पे कर लेते हैं तो ये मेरे पास सही है ये अभी इसने रिजल्ट्स जो हैं वो करेक्ट कर दिए तो ये कंप्रेशन ऐसे हो गई अब इसको डिकम्प्रेस करना हो तो उसके लिए भी है
लाइक जो हम लोगों ने किया है वो उसको सिंपली डीकम्प्रेस करने के लिए उसका रिवर्स कर देंगे। ये इजी है उससे पहले वाले से, कंप्रेस करने से। उसके अंदर में एक अलग से फंक्शन भी लिखना पड़ा और सारा कुछ। तो पहले तो फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट इसमें नहीं चेक होगी क्योंकि कंप्रेस्ड इमेज की फॉर्मेट हमारे पास वो नहीं है जो। तो अनकम्प्रेस के नाम की एक एरे बना लेते हैं और फॉर डाटा, फॉर रो सॉरी, इन टी डी लिस्ट, टी डी एरे। और इसके लिए हम लोग एक कॉलम वाली पूरी एरे बना लेते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग लूप कर रहे हैं फॉर कॉल इन रो, तो हम लोग स्प्लिट कर लेंगे पहले तो। और ए बी मतलब कि जो है इक्वल टू डी डॉट स्प्लिट, कॉल डॉट स्प्लिट। एक्स की बेस पे उसको स्प्लिट कर दो। अब एक बार स्प्लिट हो गया तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और जितनी जितने तक मतलब कि बी है उतने तक ए को पेंड करते रहो। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ बी, इसका पहले इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि जब वो रीड हो के आ रहा था वो स्ट्रिंग में, तो उन्हें तक उसको सी के अंदर ठीक डाटा पेंड ये करते रहो लेकिन उसको इंट में कन्वर्ट करके। ओके स्कूल, सो देन हम लोग अनकम के अंदर हम लोग अपेंड कर देंगे सी को एंड देन रिटर्न कर देंगे अनकम। सो सिंपल। हम लोगों ने जो डाटा कंप्रेस किया था उसको हम कंप्रेस करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे डीकंप्रेस का। कंप्रेस होने के बाद सिंपल ओरिजिनल डाटा कंप्रेस होने के बाद और डीकंप्रेस होने के बाद सेम डाटा। सो यहाँ तक जो है इसकी कोडिंग थी। बाकी इसके अंदर कोई और भी फंक्शन मुझे लगे ऐड करने के लिए तो एक नया पार्ट बना के कर दूंगा। और बाकी इमेजेस पे अगर काम हुआ तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा।